अब जैसे एक प्रश्न यहाँ पर आया कि श्री सुक्तम पढ़े क्या? अरे श्री सुक्तम कैसे क्यों पढ़ोगे भाई? तुमको पढ़ना आता है श्री सुक्तम, तुमको वैदिक उन शब्दों का जो ऋचाएं होती है, वैदिक ऋचाएं होती है, उसका उच्चारण करना आता है। पढ़ना और उच्चारण का, उसका शास्त्रोक्त विधिवत शास्त्र विधि के अनुसार उसका उच्चारण करना, दोनों में बहुत अंतर है। आनो भद्रा कर्तव्य बोल देने से नहीं होता, उसका भाई रस्व दीर्घ प्लुत ये सब सारी मात्राएं होती है, उसका उच्चारण किया जाता है, उसका अभ्यास होता है। 12-12 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सब चीजें तो क्यों करना फिर? जो जितना आप वजन उठा ही नहीं सकते हो, जो आपकी क्षमता ही नहीं है, तो उसको जबरदस्ती उठाने का क्या मतलब है? अपनी हड्डी तोड़ना ही तो है। अब महालक्ष्मी अष्टक है, सहज में आप पढ़ सकते हो, महालक्ष्मी नमोस्तुते, वो तो पुराणोक्त जो है स्तोत्र है, तो आराम से कर लेते हैं। तो वो करो ना, जो जिसमें आप सहजता है, जिसमें आपको पारंगत है, आप जो करने से, और परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम बिल्कुल समान है, चाहे श्री सूक्त पढ़ो चाहे महालक्ष्मी पढ़ो। अब श्री सूक्त पढ़ने से भी महालक्ष्मी प्रसन्न होगी, और महालक्ष्मी अष्टक पढ़ने से महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। नहीं, हम तो फिर श्री सूक्त ही पढ़ेंगे। तो वही बात है कि अगर किसी को सीधा मार्ग बता दिया जाए, कहते अरे इसमें क्या मजा है, हम जब तक अपना वहां जाकर अपना हाथ पैर नहीं तोड़वाएंगे, आड़ा टेढ़ा नहीं कूदेंगे, तब तक मजा कहाँ से आएगा? तो ये जो मजा के लिए ये सब जो अशास्त्रीय मार्ग पकड़ते हैं, शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करते हैं, ये सब दुर्गति को प्राप्त होता है। और ये स्पष्ट वर्णन है जिसको हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, अपने धर्म ग्रंथ की बात। तो धर्माचार्य वो होता है जो धर्म ग्रंथ की बात करता है, वो चुटकुले सुनाता है, वो धर्माचार्य नहीं होता। बैठे हैं बस मंच पे, अब देखा अभी वही हारमोनियम ले लेंगे, बैठ जाएंगे, बस 4 घंटे का प्रवचन, 4 घंटे की भागवत कथा। हमने देखा आप लोगों को पूरा भागवत कथा हमने ऐसे ही सहज में हिंदी में पढ़कर आपको सुना दी। तो कई लोगों को सुनते सुनते निरस्ता आ रही होगी, नींद आ रही होगी, लेकिन वास्तविक भागवत तो वही है, क्योंकि उसी प्रकार से समझाया गया है जिस प्रकार, और सारे विषय उसमें आ गए। यहाँ तो यही है कि आज कृष्ण कन्या का जन्म है, आज रुक्मिणी जी का विवाह है, आज वो लेके आओ, वो लेकर आ जाओ, म्यूजिक का वो बजाए जाते हैं, सम्मोहित जनता अपना सब कुछ दे के फिर लुटा के अपना जय राम जी के घर में बैठ जाते थे, कहते कि बड़ा पुण्य कर्म किया। तो ये जो समाज में है, धर्म के आड़ में जो अधर्म फैल रहा है, ये अधर्म का रूप धारण कर, धर्म के रूप में जो अधर्म जो समाज के सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसका हम क्या कह सकते हैं?